ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक करना है। ओके बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक हम लोग कर चुके थे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने ट्राई नहीं किए थे, ठीक है ना बच्चों? ओके, चलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि V। तो फिर से पूछता हूं बच्चों कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आंसर मी। एक पॉइंट मास को इंफिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक कितना वर्क किया उसमें। वेरी गुड बेटा। ज्वाइन कर दिया बेटा? बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने डिफाइन किया इसको। एक पॉइंट मास को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए जितना हम वर्क करते हैं, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है अंश बेटा, ठीक है ना? देखो फिर से, ये आपकी अर्थ, अगर आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट मास को यहाँ लेके आए पॉइंट P तक, और ये जो मास है ये अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है? हमने कहा भैया स्मॉल r डिस्टेंस पे है, जिसका अर्थ का जो रेडियस है हमने कितना मानेंगे बच्चों? कैपिटल R मानेंगे रेडियस। तो m मास को इन्फिनिटी से लाने के लिए मान लो कितना वर्क किया आपने? W। m मास को इन्फिनिटी से लाने के लिए कितना वर्क किया? W वर्क किया। यूनिट मास को लाने के लिए कितना वर्क करेंगे बच्चों? W बटे m वर्क करेंगे। यूनिट मास को लाने के लिए जितना वर्क करते हैं, दैट वर्क डन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि V हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके बराबर आ गया? W बटे m। ध्यान रखना बच्चों, ये कौन सा मास है? ये हमारी अर्थ का मास है या जिसको लेके आ रहे हैं उसका मास है? इसको, इस मास को हम क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट मास। क्या बोलते हैं? अगर ये टेस्ट मास है बच्चों, तो अर्थ के मास को क्या बोलेंगे? सोर्स मास। सोर्स मास, ठीक है? अच्छा जी, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का दूसरा फॉर्मूला भी हम चाहते हैं जिसमें अर्थ का ये वाला मास भी हो, अर्थ का ये वाला मास भी हो। पता है आप लोगों को क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सोर्स मास, इन टर्म्स ऑफ सोर्स मास, ठीक है ना? ये फिर से वही हमारी अर्थ, m मास की अर्थ है, इन्फिनिटी से लेके आएंगे बच्चों, ठीक है ना? जब हम लेके आएंगे तो मान लो ये पॉइंट P पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ से r डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट P पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ बटे r, ठीक है ना? मास ऑफ अर्थ बटे r। एक रिलेशन तो बच्चों ये बनता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, जिसमें जो मास है ये अर्थ का मास होता है, यानी कि सोर्स का मास होता है। एक रिलेशन ये बनता है जिसमें उस टेस्ट मास की बात करते हैं जिसको हम लोग लेके आ रहे होते हैं। अच्छा जी, इसमें हम जानते हैं बच्चों कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होता है? W बटे मास ऑफ टेस्ट, जिसको हम लेके आ रहे हैं। ये इक्वेशन इसके बराबर, ये इक्वेशन इसके बराबर, तो मतलब W बटे m इज इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ बटे में r। यस या नो बच्चों?
अगर मैं इस मास को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा वर्क डन कितना आएगा, -g मास ऑफ अर्थ इनटू टेस्ट मास बटे r। तो देखा बच्चों, ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये उस वर्क की इक्वेशन आ गई जिसको हमें जब इंफिनिटी से पॉइंट पी तक लाते हैं तो हम इतना वर्क करते हैं बच्चों। किसकी इक्वेशन आ गई है, ये उस वर्क की इक्वेशन आ गई जब हम बॉडी को लाने में किया करते हैं। बच्चों जितना हम वर्क बॉडी को लाने में जितना हम वर्क करते हैं बच्चों, ये वर्क कहाँ जाता है, उस बॉडी के अंदर ही स्टोर हो जाता है, और यही वर्क डन आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस वर्क डन is stored in the body as its gravitational potential energy। therefore ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से करते हैं रिप्रेजेंट, -g मास ऑफ अर्थ गुणा मास ऑफ बॉडी बटे r। ये आ गई बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉपी कर रखा था आप लोगों ने पहले इसको, इतना फलक कॉपी कर लीजिए एक बार इसे। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों एक बार ध्यान दो इस क्वेश्चन पे, वो कह रहा है कि 3 masses of 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. Find the gravitational potential of the system. आपने क्या किया, आप 3 masses को लेके आए, ठीक है। गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो देखो जरा से कैसे करना है इसे बच्चों। एक मैं करता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि इसको करना कैसे अगली बार है। और इस एक क्वेश्चन में आपको जितना टाइम लगाना है ना आप लगाना, ठीक है ना। बस आपको एक बार इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आपको ऐसे क्वेश्चन में एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। देखो जरा कैसे करना है इसको। यहाँ 3 मासेज हैं बच्चों, 1 kg, 2 kg और 3 kg। एक मास मान लो यहाँ है, एक मास मान लो यहाँ है, और एक मास मान लो यहाँ है, ठीक है। नाम दे दे हम लोग इसको। ये पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। पॉइंट ए पे जो है बच्चों 1 किलो का मास है, पॉइंट बी पे जो है बच्चों 2 kg का मास है, और पॉइंट सी पे 3 kg का मास है। जब तीनों को हम लेके आए तो इस पूरे सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। एग्जांपल से समझो इसको। जैसे मान लो आपके घर में 3 मेंबर है। कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। एक आदमी गया, ठीक है, दिन भर उसने दिहाड़ी पे काम किया और घर पहुंचता है वो, और उसने 100 रुपये कमाए। कितने कमाए? 100 रुपये कमाए उसने, ठीक है। मान लो आप एक फैमिली में एक परिवार है, उस परिवार के आप तीनों हिस्से हो, तीनों मतलब मेंबर हो आप। तो पलक ने पूरे दिन काम किया, कितने रुपए कमाए इसने? 100 रुपये, ठीक है। परी ने पूरे दिन अपने घर के बाहर मोमोज बेचे, और परी ने मान लो कितने रुपए कमाए? 500 कमाए, ठीक है। और अंश ने पूरे दिन जो है बैटरी वाला रिक्शा चलाया, अब मान लो उसने कितना काम किया? 1000 का। कितना? ठीक है। तो इस पूरे फैमिली के पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए, है ना? कितने? 1600। अब ये 1600 क्या है? इस पूरे फैमिली की क्या है? एनर्जी है। ये 1600 एनर्जी कौन कौन यूज करेगा? क्या केवल ये यूज करेगा जो ए है? क्या ए अपने 100 रुपीज यूज करेगा कि ए भी यूज करेगा? वो
है, ठीक है ना। तो ये जो 1600 है ये उस पूरे क्या कितने बजे तक आना था? आज 1:30 तक आनी हो। अभी कॉल पे करता हूँ क्लास 1:30 तक आओ। हाँ। ठीक है ना। तो ये काम तो इंडिपेंडेंटली सब कर रहे हैं, इसने कम किया, इसने ज्यादा किया, इसने और ज्यादा काम किया, लेकिन इस पूरे सिस्टम के पास कितनी एनर्जी स्टोर होती है 1600। अब उसका इस्तेमाल बच्चों कोई भी कर सकता है, उस 1600 एनर्जी का इस्तेमाल। तो वर्क इसने किया, कुछ वर्क किया, वर्क इसने भी किया, वर्क इसने भी किया। ये सब कहां से आ रहे हैं? ये सब आ रहे हैं इन्फिनिटी से। क्या कहां से आ रहे हैं? ये सब काम करते 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 आ रहे हैं, सब कुछ ना कुछ वर्क करते करते आ रहे हैं। इसने भी कुछ वर्क किया, इसने भी कुछ वर्क किया, इसने भी कुछ वर्क किया। अब इसने कितना वर्क किया वो निकालना है, इसने कितना किया वो निकालना है, इसने कितना किया वो निकालना है, सबको ऐड कर देना है। जब सबको ऐड कर देंगे तो हम अपने पूरे सिस्टम की क्या निकाल देंगे? टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। समझ नहीं आई बात? ठीक है ना। तो हमें एक एक करके सबका वर्क डन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? क्योंकि जितना ये वर्क करेंगे वही वर्क इनके अंदर स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि भैया क्या निकालिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। क्या निकालिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं? तो आंसर है सबके द्वारा जितना वर्क किया गया वो वर्क निकाल लीजिए। वो वर्क क्या बन जाएगा? उस सिस्टम का एनर्जी बन जाएगा। तो फिर से बच्चों देखो जरा, तो हमने क्या किया? सबके द्वारा हमने वर्क किया। अच्छा, तो पहले हम ये मानते हैं कि जब हम लोग 1 किलोग्राम बॉडी को लेके आ रहे थे तो क्या ये 2 किलोग्राम और 3 किलोग्राम की बॉडी यहां एग्जिस्ट कर रही थी, या क्या यहां प्लेस थी? पहले से नहीं प्लेस थी। जब मैं 1 किलो की बॉडी को लेके आ रहा था तो 2 किलो की बॉडी, 3 किलो की बॉडी यहां पे थी ही नहीं बच्चों, नहीं थी। क्या नहीं थी? केवल कौन था? 1 kg का। 1 किलो की बॉडी को जब मैं लेके आ रहा था कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं। जब कोई दूसरी बॉडी है ही नहीं बच्चों तो दूसरी बॉडी का क्या नहीं होगा? दूसरी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होगा, नहीं होगा बच्चों। जब किसी दूसरी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है, क्या नहीं है? दूसरी बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है, तो बताओ बच्चों हम कितना वर्क करेंगे? जीरो वर्क करेंगे। जब ये वाला मास ही नहीं है, ये वाला कौन सा मास है बच्चों? है ये उस अर्थ, ये सोर्स का मास है जिसके अगेंस्ट हम बॉडी को लेके आ रहे थे, जिसके अगेंस्ट हम बॉडी को लेके आ रहे थे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब तब स्टोर होगी जब आप दूसरे मास के सामने किसी बॉडी को लेके जाओगे। जब कोई दूसरा मास ही नहीं है तो क्या वर्क करेगा? ये आंसर है नो वर्क, कोई वर्क नहीं करेगा। हेलो, हाँ बेटा, लिंक ग्रुप में भेजा हो मैंने, लिंक ग्रुप में भेजा हो मैंने। तो एक बात तो बच्चों अपने दिमाग में बैठा लो आराम से कि अगर वर्क करना है, क्या करना है? अगर वर्क करना है तो आपको किसके सामने जाना पड़ेगा? आपको एक मास को लेके जाना पड़ेगा किसी दूसरे मास के सामने। दूसरा मास नहीं है, आप लेके जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जितना मर्जी आगे लेके जाओ, कितना वर्क डन होगा? जीरो वर्क डन होगा। जीरो क्यों होगा परी? है परी? जीरो वर्क डन क्यों होगा बेटा? जीरो वर्क डन क्यों होगा? हाँ दमनदीप बता, जीरो वर्क डन क्यों होगा? उसके सामने कोई अब हर्ष का फोन आया था, क्या वो? हाँ, जीरो वर्क डन क्यों होगा? क्योंकि उसके सामने कोई बॉडी नहीं है। सामने कोई बॉडी नहीं है, ठीक है ना। सामने कोई बॉडी नहीं है। एक तो ये आंसर है कि सामने कोई बॉडी नहीं है। एक दूसरा टेक्निकल आंसर क्या हुआ? कब आएगा हर्ष? फोन करो उसको, कब आएगा?
उसके बाद कोई ग्रेविटेशनल फील्ड्स नहीं आएंगे। तो ये तो हाँ, ये दूसरा आंसर भी ठीक है। ये दूसरा आंसर हो गया। एक तो कि सामने कोई बॉडी नहीं है, एक दूसरा किसकी, जब ये बॉडी को हम लेके आ रहे हैं तो ये किसी की फील्ड में नहीं है, किसी दूसरे की फील्ड में नहीं है। जब किसी दूसरे की फील्ड में ही नहीं होगा तो कितना वर्क डन करेगा ये? 0। दूसरा आंसर। तीसरा भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो मैं करूँ कोशिश। थैंक यू क्लास रोक दी इसने, हर्ष ने। चलो फिर से देखो बच्चों, जब ये कोई मान लो अर्थ है, क्या है ये? अर्थ है। अर्थ का क्या है बच्चों यहाँ पर? अर्थ का क्या है बेटा यहाँ पर? ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड है भैया, मजा आ गया फील्ड देखकर, ठीक है ना। अब अगर आप सरफेस पे थे तो सरफेस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। यस, अब यहाँ गए, यहाँ भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, यहाँ भी क्या है? कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, कितना होता है पोटेंशियल बॉडी का? है -G/m/r, ये होता है ना बच्चों। अगर आप सरफेस पे थे तो कितना था पोटेंशियल? सरफेस पे था पोटेंशियल G/m/r। हम सॉल्व करते हैं तो मान लो कितना आ गया? -100 आ गया। कितना आ गया? जब मैं यहां से तक यहां पहुंचा तो कितना होगा इसका पोटेंशियल इस पॉइंट का? मान लेते हैं -90। क्या हो गया? ठीक है, हम और ऊपर गए तक यहाँ पहुंचे, कितना हो गया? -80। यहाँ गए -70, -60। तो अर्थ पे आप कहीं से भी चलना स्टार्ट कर दो एक बार, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ क्या होगा? बताओ बच्चों, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मैं जहां खड़ा हूं वहां का कुछ पोटेंशियल है। मैं अगर सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ गया तो वहां का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मैं जब एरोप्लेन से गया ऊपर तो वहां का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। कहीं पर भी जाऊंगा मुझे अर्थ का क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा, है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी पोटेंशियल है ना बेटा इसका, सरफेस पे भी है। ठीक है, और इन्फिनिटी पे कितना है? 0। तो भैया सरफेस से लेकर इन्फिनिटी के बीच कहीं पर भी अगर आप होगे तो क्या होगा? पोटेंशियल हो। क्या होगा? पोटेंशियल। और अगर आप किसी पोटेंशियल में एंट्री कर रहे हो, आप कहीं भी गए यार, आप इन्फिनिटी से आओगे, कहीं ना कहीं तो बैठोगे, कहीं ना कहीं तो अपना आसन बिछाओगे। आप इन्फिनिटी से आए हो, मान लो आपने यहाँ अपना बिछाया आसन, यहाँ बैठा आपने हवा में बनाया, घर बनाया और यहाँ बैठ गए, तो यहाँ इस पॉइंट का तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। यहाँ नहीं आए बच्चों, यहाँ पे आ गए आप, यहाँ कभी तो कहीं भी अगर आप आओगे उस लोकेशन पे कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल मिलेगा आपको। अगर पोटेंशियल मिला आपको तो वर्क डन होगा ही होगा, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल बटे मास। और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। कहाँ है वो? ठीक है, वो टाइम वेस्ट करेगा बस खाली। उसको बोलो कि आप क्लास में रिकॉर्डिंग ले लियो, ठीक है ना। उसको बोलो कि सर रिकॉर्डिंग भेज देंगे। उसे बोल के सर हर्ष को बहुत प्यार करते हैं तो सर ने हर्ष के लिए रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, मैं बात करता हूँ अपना। हाँ बच्चों, तो महक एंड तमंदीप बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर कोई मास, ठीक है ना, अगर कोई मास किसी दूसरे की फील्ड में एंट्री करता है तभी क्या होगा? उस पर वर्क डन होगा, ठीक है ना। अगर वो दूसरे की पोटेंशियल में एंट्री करता है तभी वर्क डन होगा। अगर सामने कोई पोटेंशियल ही नहीं है, आप एक मास को लेके आ रहे हो, तो बताओ महक कितना वर्क डन करेगा वो? तमनदीप कितना वर्क डन करेगा बेटा? 0। ठीक है महक? यस सर। अच्छा, अब सवाल पे आते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है ना। फिर से क्वेश्चन इज, ठीक है, पहले हम लोग 1 kg को लेके आएंगे, ठीक है ना। जब हम लोग 1 kg को यहां लेके आ गए बच्चों, ठीक है ना, मान लो पॉइंट ए पर, तो कितना वर्क डन करेगा ये? वर्क
डन बाय 1 kg। W1 कितना मान लिया? 0। 0 क्यों? क्योंकि भैया कोई सामने कोई सोर्स ही नहीं है, सामने कोई फील्ड ही नहीं है, तो 0 वर्क डन करेगा वो। ठीक है, तो अच्छा जी, ठीक है। ये मान लो हम लोग लेके आ गए, ये हमारा मान लो पॉइंट ए है, यहाँ पे है 1 kg। अब हम लेके आ रहे हैं 2 kg को, 2 kg को इन्फिनिटी से यहाँ लेके आ गए बच्चों, ठीक है ना। ये एक ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 मीटर का। अब ये जो बी पे जो 2 किलो का मास आया, ये किसकी प्रेजेंस में आया बच्चों? ये 1 kg की प्रेजेंस में आया। जब ये 1 किलोग्राम की प्रेजेंस में आएगा तो ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय 2 kg बराबर वर्क डन की क्या होती है इक्वेशन? -g मास वो जो सोर्स है इनटू मास वो जिसको लेके आ रहे हैं बटे इनके बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है बच्चों के बीच का? 1 मीटर। समझ नहीं आई बात? ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग तीसरे मास को लेके आते हैं, तीसरा मास इन्फिनिटी से यहां लेके आएगा बच्चों सी पर, कितना डिस्टेंस है इसका? यहां से 1 मीटर। अब यहां समझना बच्चों, जब मैं ये 3 किलो की बॉडी को लेके आ रहा हूं, जब मैं 3 किलो की बॉडी को लेके आ रहा हूं बच्चों, तो ये 3 किलो की बॉडी किस किस के पोटेंशियल के सामने आई है? ये 3 किलो की बॉडी किस किस बॉडी के सामने आई है? तो देखो बच्चों, जब ये ए था यहां पर, ए मतलब बच्चों जब यहाँ 1 kg था, क्या था? 1 kg। तो इस 1 kg का फील्ड है, क्या है? इस 1 kg का फील्ड है बच्चों, ठीक है। जब 2 किलो, अच्छा 1 kg का फील्ड है, ठीक है ना। जब यहाँ 2 किलो की बॉडी थी, क्या थी यहाँ पर? 2 किलो की बॉडी थी इधर, तब ये 2 किलो की बॉडी का फील्ड होगा इधर, होगा नहीं होगा बच्चों? इस 2 किलो की बॉडी का भी क्या होगा? फील्ड होगा, फील्ड होगा, फील्ड होगा। तो 1 किलो की बॉडी का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल इधर होगा, और 2 किलो की बॉडी का भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल इधर होगा। यहां पे हम किसको लेके आ गए? एक इन्फिनिटी से हम लेके आ गए एक सी बॉडी को, यानी कि 3 kg की बॉडी को लेके आ गए। अब 3 kg की बॉडी किस किस के फील्ड के अंदर आई है? 1 kg के फील्ड में भी आई है और 2 kg के फील्ड में भी आई है। 1 kg का इस 3 kg पे कितना पोटेंशियल है? 2 kg का इस 3 kg पे कितना पोटेंशियल है? दोनों के पोटेंशियल को निकालेंगे और ऐड कर देंगे बच्चों, अलग अलग निकलेगा। समझ नहीं आई बात है बच्चों? वर्क डन का फॉर्मूला होता है मास वो जिसको लेके आ रहे हैं गुणा में पोटेंशियल, गुणा में पोटेंशियल। ठीक है, फिर से देखो जरा, जब मैं 1 किलो की बॉडी को इन्फिनिटी से यहां लेके आया था बच्चों, 1 किलो की बॉडी को, तो कितना वर्क किया था इसने? 0। कैसे? किसको लेके आया था मैं? 1 किलो की बॉडी को, इनटू में पोटेंशियल था कितना? पोटेंशियल था कितना बच्चों? ये 0 था, तो m1 गुणा 0 कितना हो गया था हमारा वर्क डन? 0। जब मैं 1 किलो की बॉडी ऑलरेडी यहां थी बच्चों, और मैं 2 किलो की बॉडी को यहां लेके आया था इधर, ठीक है। तो 2 किलो की बॉडी जहां थी उस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल था? कितना तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए किसके होगा इक्वल बच्चों? क्या होती है इक्वेशन पोटेंशियल की? जी मास कितना? मास एट ए बटे में कितना डिस्टेंस है इसके बीच में? 1 का। तो
जो मास ए पर है उसका पोटेंशियल यहाँ कितना होगा 1 मीटर पे, आंसर है इतना पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब मैं इस पोटेंशियल में इस 2 kg की मास को यहाँ लेके आया, ये 2 kg का मास बच्चों कितना वर्क करेगा, वर्क डन बाय 2 kg। किसको लेके आ रहे थे, 2 kg को, मल्टीप्लाई बाय किसके पोटेंशियल पे, 1 kg के पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एट 2 ड्यू टू 1, या ऐसे लिखो आप लोग, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए। अब सवाल मेरा ये है बच्चों कि पोटेंशियल एट बी ड्यू टू ए कितना होगा, माइनस जी मास ऑफ ए बटे में क्या आर हो गया ये। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस जी मास एट ए इंटू मास एट बी बटे में आर, आ गया वही फॉर्मूला बना बोल्टन का, जी एम अपॉन में आर। देखो बच्चों ये था हमारा फॉर्मूला बोल्टन का, जी एम अपॉन में आर। समझ नहीं आई बात। तो मैं बच्चों फिर से पूछ रहा हूँ आप लोगों से वही सवाल, वही क्वेश्चन कि अगर आपको किसी बॉडी के द्वारा वर्क करवाना है तो वर्क होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए अंश, ग्रेविटेशनल फील्ड होनी चाहिए, और दूसरा कि जिस पॉइंट पे आप लेके आ रहे हैं उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अब मेरा वही सवाल है बच्चों, जब मैं 3 kg की बॉडी को इंफिनिटी से यहां लेके आ गया बच्चों, ये सी पॉइंट पे लेके आ गया 3 kg की बॉडी को। अभी 3 kg की बॉडी यहां से कितना डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे, बी से कितना डिस्टेंस पर है, 1 मीटर पे। अब 3 kg की बॉडी जब यहां पहुंची बच्चों तो किस किस के पोटेंशियल के अगेंस्ट पहुंची, ए का भी पोटेंशियल है इधर और बी का भी पोटेंशियल है इधर। तो बच्चों वर्क डन बाय थर्ड बॉडी इज इक्वल टू मास कितना, मास ऑफ थर्ड बॉडी इनटू में किस किस का पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी। बच्चों बात समझ में आ गई आपको अच्छे से, सही आई, आ गई। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर दो उसको आराम से, M3 पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए कितना होगा, माइनस जी मास ऑफ ए बटे कितना, ये 1 हो जाएगा, बाद में 1 पुट कर देंगे इसको, प्लस पोटेंशियल एट सी ड्यू टू बी कितना होगा, माइनस जी मास ऑफ बी बटे में आर। कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों यहां से, है मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया, माइनस जी एम ए, ये M3 को हम MC मान ले बच्चों, है ना, एम ए एम सी बटे आर एंड प्लस, वैसे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ जगह थोड़ी कम पड़ रही है बेटा, डायरेक्ट आपके बस की नहीं ना अभी, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए आप लोग। डायरेक्ट कैसे कर देंगे डायरेक्ट, जी एम ए एम सी बटे आर प्लस माइनस जी एम बी एम सी बटे आर। तो थर्ड वाले मास ने कितना वर्क किया, इतना, सेकंड वाले मास ने कितना वर्क किया, इतना, फर्स्ट वाले ने कितना वर्क किया, इतना। जो पहला आदमी आया घर में उसने कितना वर्क किया, 0। दूसरा जो मास आया घर में उसने कितना वर्क किया, इतना। और तीसरा जो मास आया बच्चों उसने कितना वर्क किया। तो टोटल वर्क कितना हुआ बच्चों, है टोटल वर्क डन डू जी जी W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 0 प्लस माइनस जी एम ए एम बी बटे आर। ठीक है ना।
प्लस अगला कितना वर्क डन है बच्चों, ये रहा, ठीक है। कितना हो गया ये, बोलिए, माइनस जी एम ए एम सी अपॉन में आर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही कर दो यार जी। श्री एम बी एम सी बटे में आर, ठीक है। सबसे कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों, माइनस जी बटे आर कॉमन निकल रहा है, क्या रहेगा अंदर, एम ए एम बी प्लस एम ए एम सी प्लस एम बी, तो मैंने नेगेटिव बाहर निकाल लिया बेटा। अब आप आराम से इसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। जी कितना होता है बच्चों, जी 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू में बटे कितना डिस्टेंस होगा इसका, आर 1। मास ऑफ ए कितना हो गया 1 kg, मास ऑफ बी 2 kg प्लस मास ऑफ ए 1 kg, मास ऑफ सी 3 kg प्लस मास ऑफ बी 2 kg, मास ऑफ सी 3 kg। कितना हो गया ये, ठीक है। 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, माइनस 11 इंटू में 6.67 10 के पावर माइनस 11, ठीक है, इतना जूल। चेक करो एक बार, एक बार, और मतलब मल्टीप्लाई कर दो इसको एक बार। हाँ बच्चों मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसका आंसर, बेटा विजिबल है ये, 73.37। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो कर बेटा, कितना आंसर आएगा इसका, माइनस 73.37 10 की पावर माइनस 11 जूल, ठीक है। एक डेसिमल को आगे लेके आ जाओ बच्चों, वर्क इज इक्वल टू माइनस 7.337 इंटू 10 की पावर माइनस 10 जूल। तो महक, तमनदीप, हर्ष बेटा, ये पूरा जो क्वेश्चन था समझ में आ गया आपको अच्छे से? जी सर। यस सर। सर एक बार इसकी वीडियो भेज देना आज जो मिस हुआ है। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं वीडियो भेज दूंगा इसकी। और दूसरी बात ये बच्चों कि आप ऐसे, हाँ आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको और ट्राई करने हैं, ठीक है ना। ओके सर। और एनसीईआरटी के कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, ऐसे आराम से कर दोगे आप लोग अब।